सरकार, क्या सरकार, सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक कार्यपालिका, दूसरा विधायिका या व्यवस्थापिका, तीसरा न्यायपालिका। तो 3 अंग होते हैं। उसमें आज का टॉपिक रहेगा व्यवस्थापिका या विधायिका। आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्यवस्थापिका या विधायिका। व्यवस्थापिका या विधायिका, इसमें हम आज पढ़ेंगे कि विधायिका या व्यवस्थापिका कौन कौन से देश में लागू है या कौन से देश में लागू नहीं है, और कितने इसके सदन होते हैं, किस देश में कितने सदन होते हैं, मोटे तौर पर पढ़ेंगे। तो सामान्यतः यह जहाँ जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पे 2 सदन होते हैं और कहीं कहीं 1 सदन भी मिल जाता है। तो सरकार के अंग में व्यवस्थापिका या विधायिका, इसके बारे में अध्ययन करें तो कहीं कहीं 2 सदन होते हैं, कहीं 1 सदन होता है। इसको समझने से पहले ये होता क्या है व्यवस्थापिका विधायिका, इसको समझने से पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे, इसको भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। विधायिका या व्यवस्थापिका को भारत के संदर्भ में पढ़े तो इसको भारत में नाम दिया गया है संसद। भारत में इसको नाम दिया गया है संसद। जो विधायिका है या व्यवस्थापिका है इसको भारत में नाम दिया गया है संसद, जबकि ब्रिटेन में नाम दिया गया है पार्लियामेंट। ब्रिटेन में इसको नाम दिया गया है पार्लियामेंट और अमेरिका में इसको नाम दिया गया है कांग्रेस। सिर्फ नाम का ही फर्क है। जो भारत में जिसे संसद कहा जाता है, ब्रिटेन में उसे पार्लियामेंट कहा जाता है और अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है। तो भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में इसे संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसद। भारत के संसद के सदन, अगर सदन की बात करें तो इसके 2 सदन है। कितने सदन है? 2 सदन है, जिसके नाम इस प्रकार है। इसके 2 सदन है। एक सदन का नाम है लोकसभा और दूसरे सदन का नाम है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा ये नई दिल्ली में स्थित है। भारत के संदर्भ में बात करें विधायिका की तो भारत के संसद के 2 सदन है। एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम है राज्यसभा। जो लोकसभा है इसको निम्न सदन भी कहा जाता है, जबकि राज्यसभा है इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में जो प्रतिनिधि बैठते हैं या जो सांसद बैठते हैं वो जनता द्वारा चुन के बैठते हैं, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, इसलिए इसको निम्न सदन कहा जाता है। अर्थात जमीन से जुड़े हुए लोग बैठते हैं उसे लोकसभा में उसे निम्न सदन कहा जाता है। उस सदन इसलिए कहा जाता है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वही इसके राज्यसभा में बैठते हैं, तो इसलिए इसको उच्च सदन कहा गया है। तो भारत में संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसी प्रकार विधायिका, अब ये काम है कि ये तो मोटे तौर पर जान लिया भारत, लोकसभा और राज्यसभा। और लोकसभा में वर्तमान में भारत के संदर्भ बात करें तो वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? वर्तमान में लोकसभा की 545 सीटें हैं, जिसमें से 543 चुने जाते हैं या निर्वाचित होते हैं, जबकि ये 2 सदस्य हैं ये राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, जबकि राज्यसभा में
245 वर्तमान में 245। यहाँ तक तो आगे सब समझ में। ये तो है सरकार के अंग में विधायिका के सदन के बारे में। भारत में इसको संसद कहा जाता है। इसी प्रकार बात करें तो मोटे तौर पे बात करें तो भारत में इसे संसद कहा जाता है। भारत में इसे संसद कहा जाता है। संसद के दो, लोकसभा और राज्यसभा। इसी प्रकार अमेरिका में विधायिका को कांग्रेस कहा जाता है। इसके भी दो सदन है। उसका नाम है प्रतिनिधि सभा और सीनेट। इसके अलावा ब्रिटेन में इसका नाम है पार्लियामेंट। इसके भी दो नाम है, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड। क्या नाम है? हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड। तो ये नाम है। तो ये सरकार के अंग। अगर इसको समझ लिया तो हम काफी हद तक इसको विधायिका या व्यवस्थापिका के बारे में समझ आएंगे। भारत में जिसे विधायिका का नाम है संसद, उसी प्रकार अमेरिका में उस विधायिका का नाम है कांग्रेस और ब्रिटेन में नाम है उसका पार्लियामेंट। ये कांग्रेस भारत की पार्टी नहीं है, इसका विधायिका का नाम है अमेरिका में विधायिका का नाम। जिस प्रकार भारत के संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार अमेरिका के कांग्रेस के भी दो सदन है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। और ब्रिटेन के पार्लियामेंट के भी दो सदन है, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड। जिस तरह भारत में लोकसभा के प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, उसी प्रकार ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन में उसी प्रकार से चुनते हैं। जबकि जो राज्यसभा में चुनते हैं वो ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड की तरह चुने जाते हैं। ये तो मोटे मोटे तौर पे समझ लिया कि विधायिका का किस देश में क्या क्या नाम है। तो भारत में संसद, अमेरिका में कांग्रेस और ब्रिटेन में पार्लियामेंट। सिंपल सा। अब इसके क्या क्या कार्य होते हैं? इसके विधायिका के क्या क्या कार्य होते हैं? तो कार्यों में सबसे पहले बात करें तो ये विधायिका क्या करती है? कानून निर्माण करती है। क्या करती है? कानून का निर्माण करना। इस विधायिका का या व्यवस्थापिका का कानून का निर्माण करना, इसका क्या कार्य है? कानून का निर्माण करना। सरकार के व्यवस्थापिका या विधायिका, इसमें पहला कार्य है कानून का निर्माण करना। क्या कार्य है? कानून का निर्माण करना। इसमें क्या होता है? जो विधायिका होती है या व्यवस्थापिका होती है, इसमें इसका कार्य होता है कि कानून का निर्माण करना। इसके द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। जैसे भारत में कानून निर्माण कानून कहाँ बनते हैं? संसद में बनते हैं। संसद में कैसे बनते हैं? सबसे पहले लोकसभा में या किसी में भी, जब पहले सदन में या दूसरे सदन में, या तो लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा। कोई कानून या तो लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा। अगर लोकसभा में वो कानून या बिल लोकसभा में पास हो गया तो वो बिल लोकसभा के बाद में राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा में भी पास हो गया तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति उस पर साइन कर देगा तो कानून का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह विधायिका का मुख्य कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना। पहला पॉइंट समझ में आ गया। पहला कार्य कानून का निर्माण करना। उसके बाद में जो संविधान होता है उसमें संशोधन भी इसके द्वारा ही किया जाता है। संविधान संशोधन। जो संविधान का संशोधन है
वो इसके द्वारा ही किया जाता है। जो संविधान में संशोधन है वो इसके द्वारा किया जाता है। संविधान में संशोधन इसके द्वारा किया जाता है। किस तरह कि संविधान में संशोधन किस तरह किया जाता है? पहले जैसा निर्माण करना, और बात करें दूसरा कार्य, तो दूसरा कार्य में संविधान संशोधन करना। क्या जब भी कोई संविधान में संशोधन करना होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? विधायिका व्यवस्थापिका द्वारा। जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो इसको समझने के लिए अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो समझ में आ जाएगा। सभी देशों में जितने भी देश है, अगर वहाँ व्यवस्थापिका है या विधायिका है, उसमें क्या होगा? संविधान में संशोधन करने के लिए किसका सहारा लिया जाता है? विधायिका व्यवस्थापिका। भारत में व्यवस्थापिका विधायिका किसे? संसद को कहा गया। किसे कहा गया? संसद को कहा गया। तो इस तरह संसद में, अगर संसद में कोई संविधान संशोधन करना हो तो सबसे पहले संसद की लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर। इस तरह संविधान में संशोधन हो जाएगा। इस तरह संविधान में संशोधन हो जाएगा। इसके बाद में है अगला कार्य है राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण। राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण अगला कार्य कौन सा है? राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण। तो इसमें क्या होगा कि जितने भी भारत के या अन्य देशों के जितने भी विधायिका है उसमें क्या होगा? जितने भी वित्त होते हैं, बजट होता है या पैसा होता है, उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसी विधायिका द्वारा। जैसे भारत में संसद का नियंत्रण होता है कि बिल पारित कहाँ होता है? संसद में। संसद में कौन करता है? वित्त मंत्री राष्ट्रपति के नाम पे। वित्त मंत्री राष्ट्रपति के नाम पे भारत में नियंत्रण करता है। तो कौन कौन सा बजट पारित होगा वो किस हिसाब से होगा? इसीलिए इसका कार्य है कि राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? विधायिका या व्यवस्थापिका द्वारा। इसके बाद में है प्रशासन पर नियंत्रण। प्रशासन पर नियंत्रण। प्रशासन पर नियंत्रण भी विधायिका द्वारा किया जाता है। जितने भी प्रशासन होते हैं या जितने भी नौकरशाही होते हैं, जितने भी अधिकारी होते हैं, उन सब का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? इस विधायिका द्वारा। इस विधायिका द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट निर्वाचन संबंधी कार्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन संबंधी कार्य, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहां से छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और बड़े क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। निर्वाचन संबंधी कार्य, क्या इसका कार्य निर्वाचन होता है? क्या विधायिका भी किसी व्यक्ति को चुनती है? क्या विधायिका भी किसी व्यक्ति को चुनती है? तो इसमें है हाँ। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? आपने प्रधानमंत्री के चुनाव में वोट दिया होगा, मुख्यमंत्री के चुनाव में वोट दिया होगा, जिला परिषद के चुनाव में, या प्रधान, या दो पंचायत के चुनाव, या सरपंच, इन सभी में वोट दिया होगा। क्या राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दिया? आम नागरिक क्या राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देता है? तो इसका मतलब है नहीं। तो निर्वाचन कौन करता है इसका निर्वाचन करता है विधायिका या व्यवस्थापिका। जो निर्वाचन संबंधी कार्य में सबसे इंपॉर्टेंट है भारत का राष्ट्रपति, इसका निर्वाचन कौन करता है? इसका निर्वाचन करता है विधायिका या व्यवस्थापिका। क्यों? क्योंकि इसका निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन कौन भाग लेते हैं? इनके सदस्य भाग लेते हैं। तो इसमें आम नागरिक भाग नहीं लेता है। ये लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इन्हीं को तो विधायिका कहा गया, इन्हीं को तो विधायिका कहा गया। इसीलिए राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसका निर्वाचन कार्य सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है? निर्वाचन। क्योंकि विधायिका भी किसी व्यक्ति को चुनती है, तो इसमें राष्ट्रपति का चुनाव इसके द्वारा होता है। इसके बाद में उपराष्ट्रपति, इसके निर्वाचन में है दूसरा उपराष्ट्रपति।
भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में आम व्यक्ति या आम नागरिक वोट नहीं देता है। भारत के उपराष्ट्रपति में आम व्यक्ति वोट नहीं देता है, क्योंकि इसमें भी वोट कौन कौन देते हैं? इसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। कौन कौन से? लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के सदस्य, इसमें वोट कौन कौन देते हैं निर्वाचन में? उपराष्ट्रपति में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा, जबकि राष्ट्रपति में कौन देते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। ये तो हो गया। तो इसके विधायिका में जो चुनाव होता है या निर्वाचन होता है और कौन से होता है? राष्ट्रपति का होता है, उपराष्ट्रपति होता है। भारत के संदर्भ में और भी देश है वहाँ पे भी होता है। तो इस प्रकार ये विधायिका भी निर्वाचन कराती है। क्या कराती है? निर्वाचन कराती है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख लेना, 100% एग्जाम में आएगा। लिख लेना, ये 100% एग्जाम में आएगा। का निर्वाचन संबंधी कार्य क्या निर्वाचन आयोग करता है? ये विधायिका करता है। निर्वाचन संबंधी कार्य क्या विधायिका करता है? तो हाँ, ये भी करता है। तो कौन कौन से? राष्ट्रपति करता है भारत के संदर्भ में, और राष्ट्रपति का करता है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में आम नागरिक भाग नहीं लेते। कौन लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, जबकि उपराष्ट्रपति में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा इनके ही सदस्य भाग लेते हैं। तो इनका निर्वाचन कौन करते हैं? तो विधायिका भी निर्वाचन संबंधी कार्य करता है। यहाँ तक आगे समझ में। इसके बाद में अगला कार्य है, इसका कार्य समितियां बनाना। समितियां बनाना, जो विधायिका या व्यवस्थापिका होती है, ये समितियां बनाती है, विभिन्न समितियां बनाती है और इसकी नियुक्ति भी यही करती है। और इसके बाद में समितियां बनाना और इसके बाद में आयोग की नियुक्ति। जितने भी बोर्ड होते हैं या आयोग होते हैं, उनकी नियुक्ति भी इनके द्वारा की जाती है। आयोगों की नियुक्ति इनके द्वारा की जाती है। इनके द्वारा? विधायिका या व्यवस्थापिका के द्वारा की जाती है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमने पढ़े, जो कुछ इसके विधायिका कार्य जो हमने पढ़े। कार्य याद रखना, अगर निबंधात्मक क्वेश्चन आ गया तो किस प्रकार करेंगे। जो सरकार की व्यवस्थापिका या विधायिका में कार्य में सबसे पहले है कानून का निर्माण। ये कानून का निर्माण करती है। दूसरा, संविधान में संशोधन करती है, इसके द्वारा ही संविधान में संशोधन होता है। तीसरा, राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण। राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण कौन करती है? विधायिका करती है। और अगला है प्रशासन पर नियंत्रण, इसके द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण किया जाता है। इसके बाद में निर्वाचन संबंधी कार्य, इसके द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य भी किया जाता है, इसके द्वारा भी चुनाव किया जाता है। उसके बाद में समितियां बनाना, इसके द्वारा समितियां बनाई जाती है। और अंतिम है आयोगों की नियुक्ति। ये कुछ कार्य हैं जो विधायिका या व्यवस्थापिका के कार्य हैं। विधायिका या व्यवस्थापिका के कार्य। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर यहाँ तक किसी को समझ में आए तो पूछ सकता है। सबको समझ में आ गया? कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आए तो पूछ सकता है। तो इसके निर्वाचन में, अगर इसके निर्वाचन में बात करें, अगर इसका एक पॉइंट ले निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन इसके द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन विधायिका के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य कौन कौन भाग लेते हैं? निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं। यहाँ नोट इंपोर्ट रखना, कौन भाग नहीं लेते? कौन भाग नहीं लेते? मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। कितनी होती है मनोनीत सदस्य की संख्या? लोकसभा में 2। ये 2 सदस्य राष्ट्रपति को वोट नहीं देते। इसके बाद में राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इसमें कौन? इसमें मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य ये वोट नहीं देते। कितने होते हैं मनोनीत सदस्य? 12।
जो 12 सदस्य हैं ये राज्यसभा में मनोनीत होते हैं। ये 12 सदस्य राष्ट्रपति को वोट नहीं देते। इसमें 2 सदस्य वोट नहीं देते। कौन से सदस्य? ये 2 सदस्य मनोनीत 2 सदस्य। उसके बाद में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्य, जितने भी राज्य हैं उनके निर्वाचित सदस्य। इसके बाद में एक पॉइंट और है, इसी में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसमें तो राज्य आएंगे, जितने भी वर्तमान में 28 राज्य हैं, 28 राज्य के निर्वाचित सदस्य इस राष्ट्रपति को वोट देंगे। और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसमें आएगा केंद्र शासित प्रदेश। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है कि जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, इसमें केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? एक तो है दिल्ली और पुदुचेरी। यहाँ के जो विधानसभा है, यहाँ के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कौन से? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है और पुदुचेरी है। केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली, इनके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचन किस प्रकार होता है? किसके द्वारा होता है? विधायिका या व्यवस्थापिका के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। किसके द्वारा होता है? विधायिका या व्यवस्थापिका के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? विधायिका या व्यवस्थापिका के द्वारा होता है। तो ये मोटा मोटे तौर पे याद रखने वाली बात है, निर्वाचन किस प्रकार होता है। इसमें आम जनता भाग नहीं लेती। जितने भी है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सभी ये क्या है? सभी विधायिका कहलाती है। क्या कहलाती है? विधायिका कहलाती है। इसके बाद में भारत के उपराष्ट्रपति में चुनाव में भी यही सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव, भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं? उसमें लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। कौन? लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। सभी सदस्य का अर्थ है कि इसमें मनोनीत और निर्वाचित, मनोनीत प्लस निर्वाचित, ये दोनों सदस्य भाग लेते हैं। किसमें? लोकसभा के सभी सदस्य, जितने भी मनोनीत सदस्य हैं और निर्वाचित सदस्य हैं, ये सभी भाग लेते हैं। जबकि राज्यसभा के सभी सदस्य में कौन है? इसमें भी मनोनीत प्लस निर्वाचित, जितने भी सदस्य हैं ये सभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ नोट करने वाली एक बात है जो विधानसभा है इसके सदस्य भाग नहीं लेते। विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, अर्थात इनको वोट का अधिकार नहीं है। किसको अधिकार है? किसका अधिकार है? सिर्फ लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सदस्यों को उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। बाकी सबको अधिकार नहीं है, इनको ही अधिकार है। तो यहाँ तक तो हो गया सरकार की विधायिका में राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं। इसके बाद में आता है कि कार्यपालिका। क्या आता है? कार्यपालिका। ये तो होगी विधायिका।